कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य। दोस्तों नमस्कार, एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के 10वें प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सरस्वती पुत्र, कवि हृदय, पत्रकार, एक प्रखर वक्ता और जननायक, लोकनायक अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व इतना खूबसूरत था कि उनका वक्तव्य सुनने के बाद अपने कदमों को रोक पाना बहुत मुश्किल था। बात है उन दिनों की जब मैं छात्र राजनीति में हुआ करता था। मैंने भी कई बार अटल जी की रैलियां की हैं। दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। मेरी क्या मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्या डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों ने जलाए हैं पुश्ते दिए। 25 दिसंबर 1924 को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में सेवारत थे। उनका मूल वतन था आगरा बटेश्वर। प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर से हुई। बीए का एग्जाम भी उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, जिसे वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से पास किया था। एमए उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर से किया। बाद में अपने पिताजी के साथ ही उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया, किंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से राजनीति का पाठ पढ़ने के बाद 1942 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया। अटल जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
उनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि था। फिर भी उनके इस आदर्श व्यक्तित्व के पीछे कुछ अनसुने पहलू भी हैं। उन्होंने खुद ने कहा था, मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं। दरअसल अटल जी की एक दत्तक पुत्री है, नमिता भट्टाचार्य, जिसने अटल जी को मुखाग्नि भी दी थी। अ मैन ऑफ ऑल सीजन एक बहुत ही फेमस बुक है। उससे इस बात का खुलासा होता है कि अटल जी के कॉलेज के दिनों की जो साथी थी राजकुमारी कौल, उनकी पुत्री नमिता भट्टाचार्य को उन्होंने दत्तक के रूप में स्वीकार किया था। राजकुमारी कौल उनके सरकारी आवास में अटल जी के साथ ही रहा करती थी। दरअसल जब अटल जी राजनीति में आए उस समय राजकुमारी कौल की शादी कहीं और कर दी गई। बाद में दिल्ली में उनकी मुलाकात फिर से हुई और दोनों के बीच दोस्ती का एक पवित्र रिश्ता फिर से पनप उठा। एक पहलू और भी है। कुछ लोगों का मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी 1942 में आरएसएस के मेंबर बन चुके थे और आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। 1974 में ब्लिस न्यूज़पेपर और फिर 1998 में द हिंदू की तरफ से एन राम का इंटरव्यू जब सामने आया तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दोस्तों, ये सच है कि अटल जी 23-24 दिन के लिए अपने बड़े भाई के साथ जेल गए थे, लेकिन ये सच नहीं है कि उनका जेल जाना स्वतंत्रता संग्राम के लिए था। ये घटना है 27 अगस्त 1942 की। दिन के 2 बज रहे थे। आगरा के बटेश्वर गांव में ककुआ, जिसे लीलाधर वाजपेयी के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने जंगल कानून तोड़ने का आह्वान किया। अपने भाई मधुवन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी जंगल विभाग के ऑफिस तक गए। फिर वहां से वो मैपुरा के लिए निकल पड़े। भीड़ बचकोली की तरफ आगे बढ़ी और आगे चलकर के भीड़ ने जंगल में आग लगा दी। ये बयान खुद अटल बिहारी वाजपेयी का है। ये बयान, जिसे हम माफीनामा भी कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजों को लिख करके दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं और आरएसएस उस समय अंग्रेज के साथ हुआ करती थी। आरएसएस का मेंबर होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई महुवन दोनों को छोड़ दिया गया था। दोस्तों, अटल जी मात्र एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 प्रदेशों की अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी की है। गुजरात में गांधीनगर, दिल्ली में न्यू दिल्ली, यूपी में बलरामपुर और लखनऊ, एमपी में ग्वालियर। दोस्तों, अटल जी ने 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया, किंतु शुरू के दिनों में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। 1952 में लखनऊ के उपचुनाव में कांग्रेस की शिवराजमती नेहरू ने उन्हें परास्त कर दिया था। 1957 में उन्होंने 3 जगहों से नामांकन भरा, लखनऊ, बलरामपुर और मथुरा। लखनऊ में पुलिन बिहारी बनर्जी ने उन्हें परास्त कर दिया। दूसरी तरफ मथुरा में सोशलिस्ट पार्टी के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी जमानत जब्त कर दी, लेकिन बलरामपुर से वो संसद सदस्य चुने गए।
1962 में अटल जी ने फिर से लखनऊ से नामांकन भरा, किंतु कांग्रेस के बीके धान ने उन्हें परास्त कर दिया। लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी राज्यसभा के लिए चयनित हो गए। 1967 में एक बार फिर से उन्होंने किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1967 के उपचुनाव में वो सफल हुए। 1984 में मध्य प्रदेश में ग्वालियर से उन्होंने चुनाव लड़ा। सामने थे माधवराव सिंधिया और उन्होंने लगभग 3.25 लाख वोटों से अटल जी को परास्त कर दिया। अटल जी साहसी भी थे और दूरगामी भी। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना की गई, उस समय अटल जी उसके संस्थापक सदस्य थे। 1968 से लेकर के 1973 तक वो जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1975 से 1977 तक इमरजेंसी के समय उनको जेल भेज दिया गया। बाद में 1977 से लेकर के 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में वे विदेश मंत्री रहे। 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उदय किया। सिद्धांतों से समझौता न करने वाले अटल जी हमेशा अपनी राजनीति को वैचारिक रूप से देखते रहे। उन्होंने हमेशा विचारधारा की राजनीति की, राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि रखा। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 16 मई 1996 सिर्फ 13 दिन के लिए, 13 अक्टूबर 1998 सिर्फ 13 महीने के लिए, और फिर 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने 5 साल के लिए शपथ ली। दोस्तों, अटल जी का व्यक्तित्व इतना प्रखर था कि विपक्षी भी उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। नेहरू जी ने तो भविष्यवाणी की थी कि तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद बहुत दुखी होकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने एक खुलासा किया था कि 1988 में जब उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हुई, उनके पास विदेश जाकर के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। और ये बात जब राजीव जी को पता चला, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क जाने वाली प्रतिनिधि मंडल में वाजपेयी जी को शामिल कर दिया, जिससे वो वहां जाकर के अवसर का लाभ ले सके। Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. अटल जी राजीव गांधी को अपना छोटा भाई मानते थे। उन्होंने लिखा भी कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी की बदौलत। उन्होंने नरसिंह राव का भी कई मुद्दों पर समर्थन किया, क्योंकि उनके लिए राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित हुआ करता था। हिंदुत्ववादी विचारधारा और संघ से जुड़े होने के कारण कई जगहों पर अटल जी कमजोर नजर आए। जैसे बाबरी मस्जिद का ध्वस्त किया जाना अटल जी को पसंद नहीं था। रा के पूर्व प्रमुख ईएस दुलत अपनी बुक वाजपेयी ईयर्स में लिखते हैं कि गोधरा कांड के बाद वाजपेयी साहब मोदी साहब को भी पद से हटाना चाहते थे। उन्हें राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाना चाहते थे,
किंतु आडवाणी जी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। दोस्तों, अटल और आडवाणी की दोस्ती आज भी एक मिसाल है। दरअसल अटल जी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कोटा से ट्रेन में सफर कर रहे थे और उसी ट्रेन में आडवाणी भी थे, जो कि आरएसएस के प्रचारक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही अटल और आडवाणी की पहचान करवाई थी। 65 सालों तक ये दोस्ती बेमिसाल बनकर के हमारे आपके सामने दिखती रही, चमकती रही। अटल जी को फिल्मों से भी बहुत बड़ा लगाव था। उन्होंने हेमा मालिनी की फिल्म सीता गीता 25 बार देखी थी। इसके अलावा फिल्मों की शूटिंग देखने के लिए भी वो सेट पे जाया करते थे। हेमा मालिनी उन्हें बेहद पसंद थी। दोस्तों, अटल जी मजाक मजाक में बहुत गूढ़ बातें कह जाते थे। एक बार पाकिस्तान के किसी पत्रकार ने उनसे कहा कि क्या मुझसे शादी करोगे, और उन्होंने मजाक में ही कहा कि हमारा पीओके हमें दहेज में वापस दे सकते हो। पंडित नेहरू को उन्होंने कहा था कि आपको शीर्षासन बहुत पसंद है, निसंदेह शीर्षासन करना चाहिए, करिए, लेकिन ध्यान रहे हमारी तस्वीर उल्टी नहीं बननी चाहिए। 2006 में लखनऊ में मेयर पद के चुनाव के लिए वो प्रचार करने गए थे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने एकाएक जनता से कहा, मुझे पायजामा दे दो। उनका इशारा था कि कुर्ता तो तुमने दिया ही है, मेयर के रूप में पायजामा भी दे दो। दोस्तों, अटल जी ने कहा था कि मूर्ति पत्थर की क्यों होती है। दरअसल किसी चुनावी सभा में उन्हें माला पहनाया जा रहा था। इतने सारे माले पहना दिए गए उनको कि उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि अब समझ में आया कि मूर्तियां पत्थर की क्यों होती हैं, जिससे कि वो इतनी सारी मालाओं का बोझ सहन कर सके। दोस्तों, अटल जी हृदय कवि भी थे और एक अच्छे पत्रकार भी। उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का सफल संपादन किया। उन्होंने कहा था, मेरी कविता युद्ध का घोषणा है, हारने के लिए निर्वासन नहीं। दोस्तों, अटल जी के ही कार्यकाल में 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। 1999 में उन्होंने लाहौर के लिए बस सेवा शुरू की और बदले में उन्हें कारगिल युद्ध लड़ना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल जी की ही देन है।
दोस्तों, अटल जी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी। 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। 1994 में ही उन्हें श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया। 1994 में ही भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दिया गया। 2014 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने उन्हें फिर से डीलिट की उपाधि दी। 2014 में फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड बांग्लादेश ने उन्हें दिया था। और 2015 में भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भारत रत्न उन्हें दिया गया। दोस्तों, अटल जी डिमेंशिया और डायबिटीज से पीड़ित थे। 2001 में उन्होंने अपना नी रिप्लेसमेंट भी करवाया था। 16 अगस्त 2018 को एम्स न्यू दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया। सरस्वती पुत्र भारत रत्न अटल जी हमारी आंखों से ओझल हो गए, लेकिन हमारे दिलों में सदैव स्थापित रहेंगे। दोस्तों, अटल जी पर यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।